एक साधक ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण ने सहास्य कहा, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खांड और आधा शिरा, बड़े आनंद में हो। नक्स का खेल जानते हो? मैं ज्यादा काटकर जल गया हूं, तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 दिन में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज्यादा नहीं काटा, इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सब हंसे इस बात पर। सच कहता हूं, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है, मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सब्ज से रंगो तो सब्ज। जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, और पैरों में बूट, जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूं, चाहे संसार में रहूं चाहे अरण्य में, मुझे बंधन कैसा? मैं ईश्वर की संतान हूं, राजाधिराज का बेटा, मुझे भला कौन बांध सकता है? सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूं, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप रह सकता है क्या? मुझ में भला पाप कैसा? मैंने भला बंधन कहां देखा? अब मुझ में कोई बंधन नहीं। कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा एक आदमी खड़ा है। उसने उससे बोला, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज मैं तो नीची जात का हूं, चमार हूं। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव शिव कह, ले अब पानी खींचते। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर, मन, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप, नरक, यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूंगा, और भगवान के नाम पर विश्वास रखो। श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नाम हाथ में गाने लगे। उसका भावार्थ यह था, दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। मैंने मां के निकट केवल भक्ति मांगी थी, हाथ में फूल लेकर मां के पाद पद्मों में चढ़ाया था। कहा था, मां यह लो तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दे दो। यह लो तुम्हारा ज्ञान,
ये ले लो तुम्हारा ज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दे दो। यह लो तुम्हारी शुचिता, यह भी ले लो तुम्हारी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दे दो। यह लो तुम्हारा धर्म, यह ले लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दे दो। एक राम प्रसाद का गीत सुनो, उसका भावार्थ यह है, चल मन घूमने चले, काली रूपी कल्प तरु के नीचे, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पड़े मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो पत्नियों में से तू केवल निवृत्ति को ही साथ ले ले। उसके विवेक नामक बेटे से तत्व ज्ञान की बातें पूछना। शुचि अशुचि दोनों को साथ लेकर तू दिव्य गृह में कब सोएगा? जब इन दोनों सोतों में प्रीति स्थापित होगी, तभी तू श्यामा मां को पाएगा। अहंकार और अविद्या तेरे पिता और माता हैं, दोनों को भगा दे। यदि मोह तुझे पकड़कर खींचे तो तू धैर्य रूपी खूंटे को पकड़ के रहे। धर्म अधर्म इन दो बकरों को उपेक्षा रूपी खूंटों से बांधे रख। यदि वे नहीं माने तो ज्ञान खड्ग के द्वारा उनका बलिदान कर देना। प्रवृत्ति नामक पहली पत्नी की संतानों को दूर ही से समझाना। यदि वे न माने तो उन्हें ज्ञान सिंधु में डुबो देना। राम प्रसाद कहता है, ऐसे करने पर तू यम को सही जवाब दे सकेगा और तभी तू सच्चा मन होगा। गाना समाप्त करके श्री राम कृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा भला? जनक राजा को हुआ था। राम प्रसाद ने कहा था, यह संसार धोखे की जगह है, परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है। मैं यहां खाता पीता और मौज उड़ाता हूं। जनक राजा महातेजस्वी था, उसकी किसी बात में कसर नहीं थी। उसने यह और वह दोनों बाजू संभाल कर दूध का प्याला पिया था। परंतु कोई एकदम फट से राजा जनक नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांत वास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो वो भी अच्छा है। यहां तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं, ईश्वर के लिए भला कौन रोता है? बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर कामकाज की झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़, जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है उस समय घेरा न लगाने पर गाय बकरियां खा जाती हैं। प्रथम अवस्था में घेरा, किंतु बाद में तना मजबूत होने पर घेरे की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उसे हाथी बांधने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो हुआ है सन्निपात का, पर जिस कमरे में सन्निपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्निपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। वे चीजें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी चीज रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज है, इसलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा कराना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोध आदि मगर हैं। बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक वैराग्य ही तो हल्दी है। सत असत विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत है, नित्य वस्तु है, बाकी सब असत अनित्य है, 2 दिन के लिए है। यह बोध ही तो विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए, आकर्षण चाहिए।
जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था। एक गाना सुनो, भावार्थ यह है, विपिन में बंसी बज उठी, मुझे तो जाना ही होगा, श्याम मेरी राह देख रहा है, तुम लोग चलोगी या नहीं ये बताओ तो सही। तुम लोगों के लिए श्याम एक नाम होगा, पर सखी मेरे लिए श्याम हृदय की व्यथा है। बंसी तुम्हारे कान में बजती है, पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। श्याम की बंसी बज रही है, हे राधे अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती। श्री राम कृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशववादी भक्तों से कहा, राधा कृष्ण को मानो या ना मानो, पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। फिर अगले दिन विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर बैठे हैं। जिस प्रकार दो नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने पर कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण उन दोनों के बीच समझौता कराने लगे। सर्वभूत हिते रता। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति कहते हैं, अजी ये विजय आए हैं, तुम लोगों का झगड़ा विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है। राम के गुरु शिव हैं, दोनों में युद्ध भी हुआ, फिर संधि भी हो गई, पर शिव के भूत प्रेत और राम के बंदर ऐसे थे कि उनका झगड़ना किचकिचाना रुकता ही न था। अपने ही लोग हैं, ऐसा होता ही है। लव कुश ने भी राम के साथ युद्ध किया था। फिर जानते हो ना, मां और बेटी अलग से मंगलवार का व्रत रखती हैं, मानो मां का मंगल और बेटी का मंगल अलग अलग है, परंतु वास्तव में तो मां के मंगल से बेटी का मंगल होता है और बेटी के मंगल से मां का। इसी तरह तुम में से एक के एक समाज है, अब दूसरे को भी एक चाहिए। पर यह सब जरूरी है। तुम कहोगे कि जहां भगवान ने स्वयं लीला की, वहां जटिला कुटिला की क्या जरूरत थी? पर जटिला कुटिला के सिवा लीला पुष्ट नहीं हो पाती, बिना उनके रंग नहीं चढ़ता। सब इस बात को सुनकर जोर से हंसते हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी थे, उनके गुरु थे अद्वैतवादी। आखिर दोनों में अनबन होने लगी। गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे के मत का खंडन करने लगे। ऐसा हुआ करता है, चाहे जो कुछ हो, फिर भी हैं तो अपने ही। सब लोग आनंदित हैं। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परखकर शिष्य नहीं बनाते, इसीलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है। सभी मनुष्य दिखने में एक जैसे हैं, परंतु प्रत्येक का स्वभाव भिन्न भिन्न है। किसी के भीतर सत्व गुण अधिक है, किसी के भीतर रजोगुण, तो किसी के भीतर तमोगुण। गुजियां बाहर से एक सी दिखाई देती हैं, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल, तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मजे में रहता हूं, बाकी की सब मां ही जाने। 3 बातों से मेरी देह में मानो कांटा चुभ जाता है, गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही हैं, वे ही सब लोग को शिक्षा देंगे। मेरा तो संतान भाव है। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, भला शिष्य कौन बनना चाहता है? लोक शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें तो यह संभव हो सकता है। नारद, शुकदेव इत्यादि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था। आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा भला? कलकत्ते में लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब तक दूध उफन कर ऊपर आता है, लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए, वहां पत्थर निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया, और एक जगह खोदना शुरू किया, वहां रेती निकलने लगी तो वह भी जगह छोड़ दी। यही तो उनका हाल है। परंतु आदेश मिला है
यह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं। इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है, पर्वत भी टल जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लोग कुछ दिन सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। उस ओर हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज सवेरे पखाना फिरा करते थे। जो लोग सवेरे स्नान आदि के लिए आते, वे यह देखकर उनके नाम से खूब चिल्लाते, खूब कोसते। पर दूसरे दिन फिर वही हाल, पाखाना फिरना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात जताई। कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज पर चिपका दिया, यहां पाखाना न फिरे, तब सब बंद हो गया। लोग शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो वह हास्यास्पद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिली, दूसरों को देने चला है। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए ले चला है। इससे हित होने की बजाय विपरीत ही होता है। ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय किसे कौन सा रोग है यह समझ में आता है। योग्य उपदेश दिया जा सकता है। आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, इस प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैं करता हूं, ईश्वर ही करता है, ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यह बोध हो जाने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो गया। मैं करता हूं, इस बोध के कारण ही इतना दुख, इतनी अशांति पैदा होती है। श्री रामकृष्ण केशवादी से कहते हैं, तुम लोग दुनिया का भला करने की बात कहते हो, क्या दुनिया इतनी छोटी है? और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वे यदि शक्ति दें तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त कहते हैं, जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दें हम? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, ये सब करना पड़ेगा। भक्त कहता है, संसार का कर्म या वैषयिक कर्म, इनका क्या करें? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां, वो भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, आंसू निकालने होंगे, ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कुछ भी करो निष्काम भाव से, उस काम के कर्ता मत बनो। जब भी तुम कर्ता बनोगे तो सारे दुख, शोक, कष्ट तुम्हारे पीछे भागेंगे। एकांतवास में जाओ, ईश्वर के लिए खूब रो, खूब तड़पो और कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभु मैं देख रहा हूं कि ज्यादा कामकाज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूं। सोचता हूं कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, पर वह तो सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि नाम कमाने की इच्छा आ जाती है। शंभू मलिक अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब इत्यादि बनवाने की बात कह रहा था ना। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है, किए बिना नहीं चल सकता, उसी काम को निष्काम होकर करो। जानबूझकर ज्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं है, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। पहले किसी तरह धक्का धुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद चाहे जितना दान करो या ना करो, इच्छा हो तो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है। इसलिए शंभू को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो साहब? सब लोग हंसते हैं। भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा, बल्कि वह तो यही कहेगा, प्रभु मुझे अपने पाद पद्मों में आश्रय दे दो, आपकी चरणों में शरण दे दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दे दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है,
शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कलिकाल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण हैं, जीवन अन्न पर निर्भर है, अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाएं तो इधर रोगी खत्म हो जाता है, अधिक देरी सहन नहीं होती। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है आज का। तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हो, जगदम्बा का गुणगान करते हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को व्यक्ति मानते हो, यह भी अच्छा भाव है। तुम लोग भक्त हो, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन तुम अवश्य पाओगे। उनके लिए बैठकर, एकांत में बैठकर 2 आंसू निकालो अपने सच्चे हृदय से, वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।